आइए इस बीच अमेरिका में कल देर रात जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए दुनिया भर के बाजारों के और हमारे बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आज होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल होगा, सोमवार को होगा, क्योंकि हम इंतजार इसी दिन का कर रहे थे कि एक बार ये इवेंट निकल जाए। आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो सोमवार को मैं और बग्गा साहब मुलाकात करेंगे स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले सर, कल देर रात अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने बहुत भला बुरा कहा, जी भर के, मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। वो होता है ना कि मतलब आप कितना भी करो, कोई भी काम करो, कितनी भी पढ़ाई करो, रिजल्ट ना आए या रिजल्ट खराब ही आए, वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। क्यों ऐसा है, मतलब इतना खराब बोलने की क्या वजह सर? नहीं, वो जैसे अनिल जी, एक मीडिया जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मार्केट्स तो बढ़ रहे हैं, आपने रेट बढ़ाया, तो उस पे उनको बहुत ही राह और बहुत तल्खी से उन्होंने बयान दिया कि देखिए, हम इन्फ्लेशन की तरफ हमारा रुख है और जब तक 2% नहीं आएगा हम वहीं रखेंगे। तो ये मार्केट नहीं समझ रहा कि रेट्स विल बी हायर फॉर लॉन्गर एंड वी हैव अ वे टू गो बिफोर रेट्स पॉज। तो काफी उनको यही था। देखिए, रेट्स तो बढ़ाए उन्होंने, 0 से 3% किए थे कल से पहले, अब 3.75 आ गया। रेट बढ़ाने के बावजूद आपका यूएस कंज्यूमर का स्पेंडिंग अच्छा चल रहा है और नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। तो कल जो एडीपी एक एजेंसी है जो प्राइवेट पेरोल्स देते हैं, प्राइवेट कंपनियों की कल बहुत जबरदस्त नौकरियां बढ़ी पिछले महीने की। और साथ में परसों जो जोल्ट्स है, JOLTS करके, इनके जॉब आउटस्टैंडिंग्स का जो डेटा आता है वो फिर से बहुत आया। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां आउटस्टैंडिंग है अमेरिका में, जो लोग कंपनियां जिनको नहीं भर पा रही। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स यही दर्शा रहे थे कि इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी में डायनामिज्म बहुत है। तो इनकी ये फ्रस्ट्रेशन है कि इतना तेज रेट बढ़ाने में 4 बारी जो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा है वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ अनिल जी। 200 साल की हिस्ट्री आप अमेरिका की देख लीजिए, या फेड की 125 साल की हिस्ट्री में कभी इस तरह से रेट 75 बेसिस पॉइंट 4 बारी नहीं बढ़ा। तो इतना हिस्टोरिक रेट हाइक्स करने के बाद अगस्त से ये बोलते जा रहे हैं कि हम रेट बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस कोशिश कर रहे हैं टाइटनिंग की, मार्केट भी दौड़ रहे हैं, इकोनॉमी भी दौड़ रहे हैं। तो इनका फ्रस्ट्रेशन कल इसी बात पे था। ओ, तो ये चक्कर है। ये सर, पावेल साहब शॉर्ट तो नहीं थे मार्केट में कहीं? नहीं, आप अनिल, पहले ये होते थे सारे। अब बहुत आपको आश्चर्य होगा, देखिए हमारे आरबीआई वगैरह में कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, सेबी हो, आरबीआई हो, सब ये सब अलाउड थे इनको। तो पिछले, आपको याद होगा 2020-21 में 3-4 फेड प्रेसिडेंट्स को इन्होंने सेवानिवृत्त किया था क्योंकि वो ट्रेडिंग करते थे। और अगर आपको पता आज रेट बढ़ना है, ये होना है, तो बहुत मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। बट कल अनिल जी, नोटवर्दी चीज ये थी कि जब फॉर्मल बयान आया तो मार्केट दौड़े, जब पॉलिसी आई तो मार्केट अच्छी तरह दौड़े कि चलो हो गया और यहाँ से स्लो डाउन है रेट हाइक में। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत हॉकिश रहे। ये उल्टा हो गया पिछले अगस्त के बाद से। नहीं तो आपको याद होगा जून में भी लोगों ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जी पिवट हो गया, यहाँ से अभी सब ठीक है, और मार्केट दौड़ा दिए थे जून में। तो उसके बाद ये बहुत केयरफुल हो गए। अगस्त में भी जैक्सन होल में जाते हुए हम सब कह रहे थे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह या एकेडमिक पेपर दे देंगे। इन्होंने आके बहुत ही गुस्से वाली एक स्पीच, अगर याद हो अनिल जी, हम सब बहुत आश्चर्य में थे कि क्या हो गया इनको। बहुत ही गुस्से वाली हॉकी स्पीच दे के निकल गए। सितंबर में थोड़े बैलेंस थे, बट यही कह रहे थे कि अभी तो लंबी अवधि तक रहेगा। तो सर वहां पे ऐसा, सर ऐसा वो फेड चेयरमैन के लिए रिटायरमेंट की सीमा नहीं है कोई, ऐसे कि इस उम्र में रिटायर होना चाहिए उनको, ऐसा है कुछ? नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा है सर उनको। नहीं, वो तो छोड़ तो सकते हैं जब चाहे, उनका टर्म बंधा हुआ है। क्योंकि जैसे ट्रम्प इनके पीछे पड़ गए थे उस टाइम पे, बाइडन ने तो इनको अपॉइंट किया है।
बट डेमोक्रेटिक जो सेनेटर्स वगैरह हैं वो अटैक करी जा रहे हैं इनको कि भाई, और ये एक तरह से सोचने की भी बात है कि इंटरेस्ट रेट हाइक बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है अनिल जी, और अगर इन्फ्लेशन तेल से आ रही है, इन्फ्लेशन रशिया यूक्रेन से आ रही है, तो ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो हाउसिंग गिरने लग गया है, तो उसके बाद क्या होता है, जब डायनामिज्म इकोनॉमी का नीचे गिरने की तरफ आ जाता है, फिर आप रोक नहीं सकेंगे, फिर इकोनॉमी इतनी धड़ाम करके गिरेगी। तो वही पॉलिटिशियंस इसी असमंजस में है कि इन्फ्लेशन को काबू में करते हुए ये इकोनॉमी का इतना नीचे ले आएंगे इकोनॉमी को कि फिर 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बगा साहब करेंगे तो नहीं ना कुछ आज एमपीसी की बैठक में? नहीं, कहना मुश्किल है, बट होना नहीं चाहिए अनिल जी। और कल जिस तरह से गवर्नर के बयान आए, उन्होंने काफी क्लैरिफिकेशन दे दिया कल कि ये जो चिट्ठी है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे और सीधा सरकार को जाएगी। और इन्फ्लेशन पे भी उन्होंने अपना डिफेंस रख दिया कि अगले लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत लेट रेट बढ़ाए, अगर पिछले साल बढ़ाने लगते तो इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर रहता, इकोनॉमी डूब जाती। तो हमें ये बैलेंस करना है। तो एक गरीब देश में मुझे नहीं लगता कि आज के दिन रेट हाइक की जरूरत है। ऑलरेडी इन्होंने 140 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, 5.9 पे है। दिसंबर 5 से 7 की मीटिंग है, उसमें लगता है 25 से 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और एक और फरवरी में कर देंगे 6.5 लाके, वो फिर ये रेट हाइक साइकिल हो जाएगी। बट अभी ग्रोथ को हमें बचाना है, ऑलरेडी रेट्स हाई है। और जो प्रॉब्लम है भारत की इन्फ्लेशन, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। डिमांड अभी भी इतनी नहीं बढ़ी। आप देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत खाना भी जिनको पहुंचाया जा रहा है, सरकार हजारों करोड़ का सीरियल्स और ग्रेन्स दे रही है। तो बहुत इश्यूज हैं इकोनॉमी में और रेट हाइक अभी वाजिब नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता आज करेंगे। बाकी हम देखते हैं, हम स्टैंड बाय पे हैं अनिल जी, कुछ अनाउंसमेंट आएगा तो फिर पहुंच जाएंगे फिर से उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वका साहब, अब एक बार फिर से फेड वाले पे मामले पे आपसे राय लेता हूं। अब ये बताइए कि और कितनी ब्याज दरें बढ़ने की गुंजाइश बची है फेड से चेयरमैन के बयान के बाद? कब वो बढ़ाना खत्म करेंगे और कहां से घटना शुरू होगी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी है सर? अनिल जी, 14-15 दिसंबर को जब अगली बैठक होती है तो डॉट प्लॉट फिर से निकल के आएगा। जो डॉट प्लॉट होता है वो बताते हैं कि किस तरह से वो रेट देख रहे हैं। वो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, तो वो प्रोजेक्शन होता है कि किस तरह से एफओएमसी के 18 मेंबर्स देख रहे हैं रेट्स बढ़ने का। पिछला जून में निकला था, फिर सितंबर में निकला था। उसके तहत 4.4 था इस साल के अंत तक का इंटरेस्ट रेट, और 4.6 पे पीक कर रहा था अगले साल मई तक। अब जो है मार्केट दर्शा रहा है 5% का पीक अगले साल मई तक, और कटौती 2024 में दिख रही है। कल तक मार्केट में एक कटौती आती दिख रही थी दिसंबर से पहले अगले साल, कि अगर रिसेशन आएगा पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स में अगले साल, तो हम देख सकते हैं एक कटौती। बट वो अब निकल गया, वो फ्रीज आउट हो गया। और कल उन्होंने एक इंडिकेशन भी दिया कि अभी आप कटौती की तरफ मत देखिए, अभी हम इसको होल्ड करेंगे। तो अभी जो लग रहा है अनिल जी के दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट्स का एक बढ़ोतरी होगी, फरवरी में 25, और फिर रुक जाएंगे, ये हो सकता है। तो वो आता है 4.5 तक। तो इसको 4.5 और 5 का फासला कैसे तय करना है, वो थोड़ा दिसंबर के बाद और क्लैरिटी आ जाएगा। तो अगर वो बना रहा 5 की तरफ, तो हो सकता है कि फरवरी में 25 और फिर 2.25 के वो हाइक करेंगे। क्योंकि फरवरी तक क्या होता है, कल उन्होंने कहा भी कि जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है, तो जो हमने 3% ऑलरेडी बढ़ा दिया, उसका इम्पैक्ट देखना है इकोनॉमी में। और दूसरा लैग जो होता है, तो आज अगर आप रेट बढ़ाते हैं 9 से 12 महीने के बाद वो इकोनॉमी में पूरी तरह फ्लो थ्रू कर जाता है। कुछ रेट तो एकदम से बढ़ जाते हैं, बट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट 9 से 12 महीने लगता है। तो वो इसलिए मैं फरवरी कह रहा हूं, क्योंकि मार्च में रेट बढ़ाना शुरू किया था
तो 9 महीना 12 महीना फरवरी मार्च में खत्म होने को आएगा, उनको भी एक आइडिया आ जाएगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है कि नहीं। अभी तो इन्फ्लेशन भी उतनी हाई है, इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है, 2.25% पिछली तिमाही का जीडीपी बढ़ा है इनका, तो इनको स्लो डाउन आते नहीं दिख रहा है, जो एक चिंता का विषय है इनके लिए, क्योंकि रेट हाइक एब्जॉर्ब कर रही है इकोनॉमी, तो वो दिखा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और उसको स्लो डाउन करने में रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये इनके लिए चिंता का विषय है। इसलिए कल फ्रस्ट्रेशन भी था कि मार्केट भी नहीं देख रहे। अब देखिए 3 बारी मार्केट ने एक रिकवरी दे दी, जून के मिडिल में, अगस्त में जैक्सन होल से पहले तक, और फिर अक्टूबर तो सबसे दमदार अक्टूबर रहा बहुत सारे डिकेड्स का। तो ये देख के उनको चिंता है, क्योंकि एक वेल्थ इफेक्ट आता है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, लोग खर्चना कम कर देते हैं, वेल्थ इफेक्ट एक वर्क करता है। वो वेल्थ इफेक्ट भी नहीं आ रहा, ना इनका ट्रांसमिशन हो रहा है। मॉर्टगेज जरूर कम हुए, हाउसिंग की कीमतें गिर रही हैं या एटलीस्ट डिमांड गिर रही है, बट बाकी इकोनॉमी में असर अभी तक नहीं दिख रहा। तो ये इनके लिए चिंता का विषय है। इसीलिए 50 होगा दिसंबर में, 25 फरवरी में, उसके बाद देखेंगे। भगत साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ रशिया और यूक्रेन वाले मामले पर। 3 दिन पहले खबर ये आई थी कि जो ग्रेन सप्लाई वाला मामला है उसमें से रशिया ने बोला हम बाहर हो रहे हैं। अब कल फिर से ये खबर आई है देर रात कि वापस से वो शामिल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और दुनिया भर में कमोडिटीज पर, स्पेशली जो एग्री कमोडिटीज है, क्या असर पड़ेगा सर उस पर? जी देखिए अनिल जी, जब रशिया ने कहा कि हम इस करार से बाहर आ रहे हैं तो 7% वीट की कीमत बढ़ गई थी, एग्री कमोडिटीज पे इमीडिएटली असर आ गया था, और कल हमने देखा थोड़ा नीचे आते हुए, उतना नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने करार किया है कि शिप्स को वो जाने देंगे यूक्रेन से ग्रेन्स लेके, और ताकि स्पेशली जो गरीब देश हैं वहां तक पहुंचा जा सके, अफ्रीका वगैरह में जो वल्नरेबल कंट्रीज कहते हैं जिनको, वहां पे अलाउ करेंगे। टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने मिलके ये करार किया था। फिर रशिया के शिप्स पे अटैक हुआ ड्रोन्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि फिर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे ग्रेन्स का एक्सपोर्ट। कल हस्तक्षेप किया यूएन और टर्की ने, और रशिया को फिर से टेबल पे लाए। तो लगता है कि ग्रेन एक्सपोर्ट फिर बढ़ेगा और यूक्रेन का जो ग्रेन है वो बढ़ जाएगा। तो उससे ज़रूर थोड़ी राहत की सांस आएगी एग्री कमोडिटीज़ में, बट ओवरऑल काफ़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, आर्टिलरी है, और उस माहौल में एक भी इवेंट होता है तो हो सकता है फिर से रोक लगा दी जाए। तो फ्रेजाइल है सिचुएशन। टर्की दोनों की तरफ से कर रहा है, समन्वय बना रहा है, बट देखना पड़ेगा। ओवरऑल पुअर थिंग है, क्योंकि एक खराब बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लड आए, भारत में भी हमने देखा बेमौसम बरसात आई, सब्जियों की कीमत बढ़ी है काफ़ी। तो हर कंट्री में अगर आप देखें, यूरोप में सूखा था, यूएस में सूखा था, तो ये उत्पादन कम हुआ है इस साल। बेमौसम बरसात भी आई है जिससे कि नष्ट हुई हैं फसलें। तो उस माहौल में जहाँ पे आपके पास उत्पादन है उसको आप अलाउ नहीं करेंगे, तो उससे कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं। अभी लगता है कि हस्तक्षेप करके टर्की ने ये करार फिर से जारी किया है, तो देखना पड़ेगा अनिल जी, बट ओवरऑल सिचुएशन फ्रेजाइल है।